Hello, dear students. Welcome to our channel Academy Villa. I am Ashutosh and let's begin the today's class. So आज की क्लास में हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे. जो माई चाइल्डहुड चैप्टर था उसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि पहले पार्ट में हमने 6th पॉइंट तक हमने कवर किया था. आज हम 7th से स्टार्ट करेंगे इसमें. चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. मतलब पहले घटना हुई थी ना कि जो रामानाथ शास्त्री हैं और साथ में जो कलाम थे वो एक साथ आगे की बेंच पे बैठते थे. तो जो नए टीचर आए थे उनको ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने क्या किया कि कलाम को पीछे की बेंच पे जाके बैठने को कहा, जिससे क्या हुआ कि रामानाथ शास्त्री और कलाम दोनों ही बहुत दुखी हुए. अब बात क्या होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि स्कूल के बाद क्या हुआ. वे दोनों अपने अपने घर गए और अपने पेरेंट्स से बोला उन्होंने इंसिडेंट घटना के बारे में. लक्ष्मण शास्त्री समवन द टीचर. अब जो लक्ष्मण शास्त्री थे रामानाथ शास्त्री के पिता, उन्होंने टीचर को बुलाया और उन्होंने अपनी उपस्थिति में told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. वो उन्होंने ये समझाया टीचर को कि इन निर्दोष बच्चों के दिमाग में कृपया करके, है ना, जो सोशल इनइक्वलिटी है इसका पॉइजन है, उसका जहर ना घोले. सोशल इनइक्वलिटी का मतलब होता है सामाजिक मतलब जो सामाजिक असमानता है उसका पार्ट ना पढ़ाएं, है ना. क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा कि बच्चे जो हैं उनके दिमाग में भेदभाव की मानसिकता जागेगी, है ना. तो ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल. अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना. तो उन्होंने जो लक्ष्मण शास्त्री थे उन्होंने टीचर से बोला कि या तो वो क्षमा मांगे या फिर स्कूल को छोड़ दे. द टीचर डिड नॉट रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर. मतलब स्टार्टिंग में तो उसको अपने बिहेवियर पर रिग्रेट नहीं हुआ, पश्चाताप नहीं हुआ टीचर को, लेकिन उसके बाद भी मतलब लक्ष्मण शास्त्री के वजह से क्या हुआ कि वो टीचर समझ गया बाद में और वो सुधर गया पहले की तुलना में, है ना. अब आगे पढ़ते हैं. ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप. देखिए मतलब ओवरऑल देखा जाए तो वो जो छोटी सी सोसाइटी थी, छोटा सा समाज था वहाँ रामेश्वरम का, वो बहुत ही दृढ़ था. मतलब उसके टर्म में सेग्रीगेशन मतलब बंटवारे के टर्म में अलग अलग सामाजिक समूहों के बहुत वहाँ पे ग्रुप्स थे, है ना. बहुत सारे वो अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे, है ना. लेकिन उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी जबकि माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, though an orthodox Brahmin with a very conservative vibe, was something of a rebel. मतलब क्या हुआ कि ये सब होने के बावजूद भी कि वो जो शहर था, जो सोसाइटी थी रामेश्वरम की, वहाँ पे बहुत अलग अलग धर्म के लोग थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों को मानते थे कि तुम ब्राह्मण हो, तुम मुस्लिम हो, मतलब वहाँ पे भेदभाव था. लेकिन उसके बावजूद भी अब वो बता रहे हैं अपने साइंस टीचर के बारे में जिनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर, जो कि एक ब्राह्मण थे और उनकी वाइफ जो थी वो बहुत कंजर्वेटिव थी. कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी थी. वो भी अपोज करती थी इन सब मतलब वो भी भेदभाव को मानती थी, भेदभाव करती थी, ठीक है. वो अब इनके बारे में बता रहे हैं शिव सुब्रमण्य अय्यर के बारे में कि उन्होंने वाज समथिंग ऑफ ए रिबेल. मतलब उन्होंने एक विद्रोह छेड़ा एक तरीके से देखा जाए. कैसे, अब देखिए. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स. वो अपना बेस्ट कर देते थे ताकि जो ये सामाजिक दरार है उसको दूर की जाए. सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली. मिंगल मतलब मिल जाना, सम्मिलित हो जाना. तो मतलब वो क्या कहते थे, वो चाहते थे कि ये जो सामाजिक दूरियां हैं, सामाजिक जो दरार है, इसको दूर किया जाए. इस वजह से अलग अलग बैकग्राउंड्स के, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो एक साथ मिल जाएं. ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से. वो घंटों मेरे साथ बैठे रहते थे. कलाम बोल रहे हैं कि जो सर थे, साइंस टीचर थे, वो घंटों मेरे साथ बैठे रहते थे और कहते थे, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़. मतलब कहना क्या चाहते हैं कि ये जो टीचर थे वो कलाम से बोलते थे कि ऑन ए पार, ध्यान दीजिएगा एक वर्ड है ऑन पार, इसका मतलब बराबरी होता है. तो वो कलाम को बोलते थे, कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा डेवलप करके बनाऊँ, मतलब तुम्हें इतना विकसित कर दो, तुम्हारे दिमाग इतना तेज़ कर दूँ कि तुम बाहर के जो एजुकेटेड लोग हैं, बहुत शिक्षित लोग हैं, उनकी बराबरी तुम कर सको. मतलब वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे कलाम को. अब देखिए
वन डे, एक दिन की बात है, ही इन्वाइटेड मी टू हिम फॉर अ मील, एक बार की बात है, उन्होंने कलाम को अपने घर खाने पे बुलाया. हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन. उनकी जो पत्नी थी, जो कि एक रूढ़िवादी थी, जो कि मतलब भेदभाव करती थी बहुत ज़्यादा, वो बहुत चकित रह गई कि अपने पति के इस विचार से कि एक मुस्लिम लड़का आकर उनके घर में खाना खाए, जो कि उनका प्योर किचन था, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, मतलब वो सोचते थे कि धर्म का नाश हो जाएगा, ऐसा सोचती थी. शी रिफ्यूज टू सर्व इन हर किचन. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. वो जो उनकी औरत थी, उन्होंने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया अपने किचन में. शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड. परटर्ब्ड का मतलब होता है क्षुब्ध. वो कुछ ज़्यादा कोई नाराज़ नहीं हुए. नॉर डिड ही गेट एंग्री, ना ही वो गुस्सा हुए. विथ हिज वाइफ, अपने वाइफ पे उन्हें कुछ गुस्सा नहीं आया. बट उसके बजाय क्या हुआ, सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील. मतलब उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और मेरे साथ बैठकर खाना भी खाया. हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. उनकी जो वाइफ थी वो हमें पीछे के किचन के दरवाजे से पीछे बगल से देख रही थी, झांक के. आई वॉन्डर्ड वेदर सी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील. मतलब मैं इस बात को सोच रहा था, कलाम कह रहे हैं, मैं इस बात को सोच रहा था कि शायद उन्होंने ये चीज़ नोटिस की होगी कि कोई डिफरेंस नहीं था मेरे और मेरे टीचर के खाने में, कि मैंने कैसे चावल खाया, मैंने कैसे पानी पिया, मैंने कैसे खाने के बाद वहाँ के फ्लोर को साफ़ किया. कहने का मतलब है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान है, वो भले ही किसी जाति धर्म का होता है, लेकिन वो भी तो वही खाना खाता है ना, वो भी तो वही तरीके से पानी पीता है ना, उसी तरीके से सफाई करता है ना. तो आखिर ये भेदभाव क्यों है? यही चीज़ वो सोच रहे थे कि शायद उनकी वाइफ को समझ आया होगा ये सब चीज़ें देख कर. ठीक है. व्हेन आई वॉज लिविंग इन हिज हाउस, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर द डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड. मतलब अब कलाम बोल रहे हैं, जब मैं उनके घर से विदा ले रहा था, तब शिव सुब्रमण्य अय्यर ने कहा कि मुझे दोबारा अगले वीकेंड पे आने को कहा, कि अगले वीकेंड फिर आओ, फिर से रात का भोजन करेंगे. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मतलब मैं हिचकिचा रहा था इस बात से, तो ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट. उन्होंने कहा मुझसे कि ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है ना, उदास होने की ज़रूरत नहीं है. वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार तुमने अगर सिस्टम को चेंज करने की ठान ली ना, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड. तो ऐसे प्रॉब्लम का सामना होता ही रहता है. कन्फ्रंटेड मतलब सामना होना. व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, अब जब मैं अगले हफ्ते में उनके घर खाने गया ना, तो शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड. तो इस बार परिस्थिति अलग थी कि शिव सुब्रमण्य अय्यर की जो पत्नी थी, उन्होंने खुद मुझे अंदर बुलाया, किचन इनसाइड हर किचन, अपने किचन में बुलाया. एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स. उन्होंने अपने घर के किचन के अंदर मुझे बुलाया और उन्होंने खुद अपने हाथों से खाना परोसा. तो ये इस तरीके से चेंज हुआ था वहाँ पे. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट. मतलब उस समय की बात है, उसके बाद से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ख़त्म हो गया था और भारत को आज़ादी मिल गई थी. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी. गांधी जी ने बोला था कि भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म. मतलब बेमिसाल, अनप्रेसिडेंट मतलब बेमिसाल, अनोखा, है ना. ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद. तो जो आज़ादी मिली थी तो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे, आशावादी बन चुके थे. आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम. तो उन्होंने अपने पिता से आज्ञा ली, कलाम ने, कि मैं रामेश्वरम छोड़ के पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ. बस इसी के साथ इनकी जो बचपन की कहानी थी वो यहीं समाप्त होती है. और आशा करता हूँ मैं ये चैप्टर अच्छे से समझा पाया हूँगा. अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा. और इसी के साथ चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और एंड करते हैं. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू.